एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ये भारत सरकार ने अभी पेश किया है। लोगों का सुझाव मांगे उस बिल के ऊपर, और एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 ये आने के बाद वकील वर्ग में खलबली मचाई दिखाई देती है। वही पक्षकार वर्ग बड़ा खुश है। हम इस पर चर्चा करेंगे। समस्त वर्ग, जितने भी वर्ग है, वकील वर्ग, एडवोकेट वर्ग, तो उनकी पेशा संदर्भ में न्यायालय का नियम कैसा पालन हो, पक्ष से व्यवहार कैसा हो, इस संदर्भ में एक एक्ट बनाया गया 1961 में। तो उस एक्ट का नाम था एडवोकेट एक्ट 1961। तो वकील वर्ग को उस नियम के अधीन, उस कानून के अधीन अपना व्यवसाय, अपना काम करना होता है। व्यवसाय जो वकील पेशा का काम करना होता है, उसमें न्यायालय का नियम का पालन होना जरूरी है। पक्षकार से भी कैसा रहना चाहिए, पक्षकार से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसमें कानून में प्रावधान है। और सदर कानून 1961 का जो एक्ट है, एडवोकेट एक्ट, वो आने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार ऑफ काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनी। उसके बाद उस कानून के अधीन और स्टेट बार काउंसिल भी बनी। ये जो कानून है सिर्फ वकील वर्ग के लिए नहीं है, डॉक्टर वर्ग के लिए भी ऐसा कानून है कि डॉक्टर वर्ग ने भी, जो भी व्यवसायिक वर्ग होते हैं, उनके लिए कानून बनाया जाता है कि वो मनमानी नहीं करे, अपने पेशा के प्रति वो ईमानदार रहे। तो ऐसा कानून सभी व्यवसाय वर्ग के लिए लागू होता है। सामान्य नागरिकों के लिए भी नियम है। तो वो जो कानून आने के बाद अभी उस कानून में 1961 का जो एक्ट है, एडवोकेट एक्ट 1961 में, अभी वो सुधार करने जा रहे हैं, अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 अभी ये सरकार ने ओपन किया, प्रकाशित किया, और लोगों के सुझाव 28 फरवरी 2025 तक मंगाए गए हैं कि ये जो उन्होंने जो कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए पहले बिल आता है, और बिल लोगों को सामने, लोगों को ओपिनियन के लिए वो प्रकाशित किया जाता है, लोगों को सुझाव मंगाए जाते हैं, बाद में उसको संसद में पास करने के बाद में उसका एक्ट बनता है। तो उसी प्रोसीजर में ये भी बात हो रही है। तो ये आने के बाद भी दोनों सदन में, अगर ये बिल सुझाव आने के बाद में दोनों सदन में वो रखा जाएगा, फिर उसको मंजूरी मिलने के बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होने के बाद में वो कानून में परिवर्तित हुआ। तो ये एक प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर के तहत ये बिल लाया गया है। तो ये बिल आने के बाद में बहुत से वकील वर्ग हैं, उन्हें बेचैनी दिखाई पड़ती है। वही पक्षकार वर्ग बड़ा खुश है। तो अभी वो बिल में क्या लिखा है, अभी ये भी देखना पड़ेगा। बिल 98 पेज का बिल है, 98 पेज का बिल है। और उस बिल इतने, तो उसमें से अपन मेन पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे। तो उस बिल की धारा 4 में सरकारी सदस्य जो नॉमिनेट करने का प्रावधान किया गया है। पहले तो कोई तो भी सरकारी सदस्य वहाँ रहेगा जो सरकार नॉमिनेट करेगा, वो धारा 4 के अंदर का 4 में लिखा गया है। धारा 35A एडिशनल जोड़ा गया है। धारा 35A एडिशनल जोड़ी गई है। उसमें प्रोहिबिशन ऑन द बॉयकॉट और एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द कोर्ट पर ये जोड़ी गई है। उसमें क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन क्या है, बॉयकॉट करना, निषेध यानी करना उचित नहीं माना गया, उसको दंडनीय माना गया। यानी
वकील वर्ग ने बॉयकॉट करना, एब्स्ट्रैक्शन करना, जो न्यायालय कामों में हस्तक्षेप करना, बॉयकॉट करना, संपर्क करना, ये जो चीज़ें इसको इसमें हटा करना इसमें बयान लाया है इस कानून बिल में। और इसका जो भी उल्लंघन करेगा उसको मिसकंडक्ट कहा जाएगा। मिसकंडक्ट कहा जाएगा। जो भी वकील या जो भी संगठन काम करेगा उसको मिसकंडक्ट श्रेणी में उसको लाया गया है। उसके ऊपर शिस्तभंग कार्रवाई कमेटी बैठेंगी और शिस्तभंग कार्रवाई दोषी पाए जाने पर शिस्तभंग की कार्रवाई होगी। अभी हम देखा करते कभी डॉक्टर लोग भी कुछ हुआ मांग के लिए उचित है, उनकी मांग अगर जायज़ है तो संवैधानिक तरीका अपनाना चाहिए। तो उन्होंने अगर उनको करना भी है स्ट्राइक, तो जो न्यायालय का पीरियड है, कामकाज का पीरियड, उस पीरियड में नहीं, उसके बाद में तुम स्ट्राइक या जो भी करना है तो करने का उन्होंने प्रावधान किया है। 26A धारा में पावर टू रिमूव नेम्स फ्रॉम द रोल्स, 26A में पावर टू रिमूव नेम्स फ्रॉम द रोल। जो वकील वो नियम को मिसकंडक्ट करता है उनको रिमूव करने का पावर 26A के अंतर्गत दिया गया है। तो 26A वकीलों के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। इसके अलावा बेदखल उनको पेशा से किया जा सकता है, ये प्रावधान है। उसके बाद 35B ये भी लाइबिलिटीज फॉर मिसकंडक्ट इन सर्टन केसेस इससे जुड़ा हुआ प्रावधान किया गया है। 45B में लाइबिलिटीज फॉर मिसकंडक्ट इन सर्टन केसेस, तो लाइबिलिटीज बिल पर दी गई, वकीलों को लाइबिलिटीज भी बताई गई है। पक्षकार अगर वकील के पास आता है, पैसा देता है, तो वकील का दायित्व होता है कि उनकी केस सही ढंग से लड़े। पक्षकार से पैसा लिया जाता है तो उसके केस लड़ना चाहिए, ठीक से प्लीडिंग करना चाहिए, ठीक से पढ़ाई करना चाहिए। वकील वगैरह ने पैसा दिया हो गया ऐसा नहीं है, तो केस की पढ़ाई करना अच्छा है। केस उसके बाद में हर तारीख पे जाना चाहिए, उसी केस अच्छी लड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें आते हैं। अगर वकील ने ये चीज़ नहीं किया तो पक्षकार जो है उस वकील की शिकायत कर सकता है, बार काउंसिल के पास शिकायत कर सकता है, या कंज्यूमर कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है, अपने पैसे उनसे वसूल कर सकता है। ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद में 49A इसमें विदेशी वो जो वकील हैं उनके लिए भी थोड़ा वो प्रावधान किया गया है। तो उन पर नियम बनाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखे हैं। तो ये चीज़ें रिमूव करने की, उन पर कंज्यूमर कोर्ट में केस डालने की जो प्रावधान इस बिल में किया गया है, तो वकील वर्ग के नींद उड़ गई है। उनको लगता है कि अगर हमने बदमाशी की तो पक्षकार हमको हमारे पे जीना हराम कर देगा, हमसे रिकवरी करेगा। तो इस संदर्भ में हमें वकीलों की बेचैनी दिखाई पड़ रही है। वही इसका कारण भी है कि वकील वर्ग ने भी अपने दायित्व पूरा करना चाहिए, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी काम दिया गया उससे ऊपर ईमानदार रहना चाहिए, इसलिए प्रावधान किया गया है। अगर जो वकील ईमानदार है तो उनको डरने का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि ये इस प्रकार का जो प्रावधान है ये सिर्फ वकीलों वर्ग के लिए नहीं है। डॉक्टर वर्ग भी क्या उनका भी ऐसा एक्ट बना है, उन्हें भी उनके नियम में अपने पेशे के प्रति ईमानदार से काम करना होता है, लोगों लूटना नहीं है। तो इस प्रकार से उनको भी कंज्यूमर कोर्ट में डालने, डॉक्टर ने अगर मनमानी किया तो जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। जब डॉक्टर जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो इनमें जुड़े हुए वकीलों को जोड़ा गया कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर इसमें
तो परेशानी की कोई बात नहीं है। जो ईमानदार वकील है वो तो डरने का सवाल ही नहीं आ रहा। इसका एक संदर्भ भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले उसका एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 7 नवंबर 2024 का, भी अभी पिछले साल का जजमेंट है। तो बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस DK गांधी, सिविल अपील नंबर 2643 और 2009, और एक उसी से जुड़ी एक केस है 2647/2009 में कंज्यूमर कोर्ट में वकीलों को छूट दी गई है। ओके, जजमेंट में वकील वर्ग को कंज्यूमर कोर्ट से जुड़ा जो कोशिश किया था उसने पार्टी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको न माना नहीं है, उन्हें राहत दी है कि भाई सुप्रीम वकील ये सुप्रीम कोर्ट कंज्यूमर एक्ट के अधीन नहीं आते। लेकिन सरकार ने अभी बिल नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको राहत दे दी थी वकील वर्ग को, लेकिन अभी ये बिल ही लाया गया है। तो ये परेशानी के कारण बन गया वकील वर्ग के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत दे दी है कंज्यूमर एक्ट से तो राहत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी एक्ट लाया है, ये बिल आया है। बिल में प्रोविजन किया गया है कि एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोर्ट से जोड़े मैटर कंज्यूमर का। क्योंकि पहले क्या था कि डॉक्टर हो या वकील हो, ये सेवा के रूप में देखा जाता था। अभी वो व्यापार हो गया है। पहले डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इन लोगों को सेवा के रूप में देखा जा रहा था। अभी तो व्यवसाय बन गया है, तो कंज्यूमर एक्ट में आएंगे वो लोग, वो ये प्रावधान किया गया है। इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर श्रेणी में लाने के कारण जो झूला साहब डॉक्टर हो या वकील, इनकी नींद हराम होती है कि वो जो फ्रॉड करते हैं, लोगों को लूटते हैं, अपने पेशा पर जो प्रामाणिक नहीं रहते हैं, ऐसे झोला साहब वकीलों के लिए भी एक खतरा है। जो पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ वकील बन गए, कॉपी करके वकील बन गए, ये कुछ है, ये केस ठीक से बनना, प्रेजेंटेशन नहीं आता वकीलों की, कोर्ट में अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं आता, पढ़ाई करके नहीं जाना, केस लेना, पढ़ाई अच्छी नहीं करना, केस हार जाना और पार्टी को लॉस होना। तो पार्टी अभी ऐसे वकीलों के विरोध में केस डाल सकती है कंज्यूमर कोर्ट में। और क्योंकि बहुत से हमने वकील देखे, वो तारीख पे जाते नहीं हैं, केस ठीक से लड़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन उनका अच्छा नहीं होता है, पक्षकार उससे सफल पक्षकार होते हैं। इस चीज़ों को रोक लाने का कोई प्रयास एक कानून ये बिल में किया गया है। इसके लिए 28 फरवरी 2025 तक सरकार ने सुझाव मंगाए हैं। जो भी सुझाव देना चाहता है वो ईमेल पे भेज सकता है 28 तारीख के पहले। उसमें dhruv.kumar1973@government.gov.in या impcil-dla@nic.in इस ईमेल पे वो लोग अपना सुझाव भेज सकते हैं। वकील वर्ग जो विरोध करना चाहे वो भी अपना सुझाव भेज सकते हैं, जो इससे फेवरेबल है वो भी अपना सुझाव भेज सकते हैं। तो देखिए, इस बिल के आगे वो बिल एक्ट में तब्दील होने वाला है। उसमें क्या अभी एक्ट कैसा बनता है, वकीलों को राहत मिलती है क्या, और कुछ राहत मिलती है क्या, और कंज्यूमर श्रेणी से हटाए जा सकते हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई प्रयास किया था, लेकिन सेशन ने वो माना नहीं है। एक्ट में वो तरतूद की है। अभी इस संदर्भ में अभी क्या होने वाला है हम वो देखेंगे, आगे देखेंगे। 28 फरवरी लास्ट डेट है सुझाव की, उसके बाद में एक्ट बनेगा, तभी हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है। हम नवोदय था, जय भीम जय भीम जय भीम।